विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में वहाबी साम्राज्यवादी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे की अहमियत के बारे में। हशद-उश-शादी की 10वीं ब्रिगेड के कमांडर और शहीद मुदाफ़ा-ए हरम अबू ताहा की 6ठी सालगिरह पर होने वाले एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे इराक़ के अल-फतह मूवमेंट के प्रमुख हादी अल-आमिरी ने कहा कि अगर इराक़ के स्वयंसेवी संगठन ना होते और सबसे बढ़कर आयतुल्लाह सिस्तानी का जिहाद का फतवा ना होता तो आज इराक़ नाम के किसी देश का कोई वजूद ना होता। हशद-उश-शादी के उप प्रमुख और अल-फतह मूवमेंट के प्रमुख हादी अल-आमिरी ने कहा कि शहीद अबू ताहा नासिरी एक बहादुर और निडर योद्धा थे। उन्होंने इराक़ पर सद्दाम जैसे जालिम और अत्याचारी शासक के समय में भी घुटने नहीं टेके और संघर्ष जारी रखा। उन्होंने इराक़ के स्वयंसेवी बलों की तारीफ करते हुए कहा कि आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे से पहले भी इराक़ी जवानों और दलों ने मिलकर वहाबी आतंकी संगठन ISIS का मुकाबला किया और बगदाद को आतंकियों के कब्ज़े में जाने से बचाए रखा। हादी अल-आमिरी ने कहा कि अगर आयतुल्लाह सिस्तानी का जिहाद का फतवा ना होता और इराक़ के स्वयंसेवी दल ना होते तो आज इराक़ नाम का कोई देश ना होता। फ़िलिस्तीन संकट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ज़ायोनी आतंकियों का सामना करने के लिए प्रतिरोध की हिफाजत और उसका सम्मान करना होगा। ज़ायोनी आतंकियों का मुकाबला करने के लिए हमें प्रतिरोध के सेंटर को बचाए रखना होगा। अगली खबर तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी ज़लज़ले के कहर के बारे में। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी ज़लज़ले को लगभग 20 दिन गुजर गए हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इस हादसे के ज़ख्म और गहरे होते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया और तुर्की में इस ज़लज़ले के कारण मरने वाले लोगों की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो गई। तुर्की की हादसात और दुर्घटना मैनेजमेंट एजेंसी AFAD की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के दक्षिण में आए इस विनाशकारी ज़लज़ले के कारण अब तक मरने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 44,218 हो गई है। वहीं सीरिया में भी फैली भारी तबाही और मौत के आंकड़ों को जारी करते हुए एक जर्मन न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि सीरिया में ज़लज़ले में मरने वाले लोगों की तादाद भी बढ़कर 5,900 से ज़्यादा हो गई है। तुर्की में ज़लज़ले के कहर के बारे में बात करते हुए AFAD ने कहा कि ज़लज़ले के बाद अब तक देश में भूकंप के 9,136 झटके महसूस किए गए। सीरिया में ज़लज़ले की भारी तबाही पर बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि उत्तरी सीरिया में आए ज़लज़ले के कारण कम से कम 8.8 मिलियन लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों तुर्की और सीरिया में आए महाविनाशकारी भूकंप से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 50,000 से ज़्यादा हो गई है। यहाँ 5,20,000 अपार्टमेंट्स समेत 1,60,000 इमारतें तेज़ भूकंप से ढह गईं। बता दें कि 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए थे। पहला झटका सुबह 4:17 पर आया, जिसकी शिद्दत 7.8 मैग्नीट्यूड थी। अगली खबर यमन में जंग की आग भड़का रहे अमेरिका की साजिशों को लेकर है। यमन युद्ध को लगभग 8 साल हो रहे हैं और साम्राज्यवादी शक्तियों की ओर से अरब जगत के इस मजलूम और गरीब देश के खिलाफ सऊदी अरब ने जुल्म और अत्याचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। आले सऊद के बर्बर हमलों के कारण यमन सदी के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है। यमन युद्ध को ख़त्म करने के लिए जहां एक और ओमान कोशिश करता रहा है, वहीं 8 साल तक लगातार मुँह की खाने के बाद सऊदी अरब भी अब इस दलदल से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है। यमन और सऊदी गठबंधन के बीच संघर्ष विराम को लेकर हुए समझौते और ओमान की कोशिशों पर अमेरिका पानी फेर रहा है। वो नहीं चाहता कि यमन जंग खत्म हो जाए। रायुल यौम की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के लोकप्रिय जन आंदोलन अंसारुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि अमेरिका ओमान की कोशिशों पर पानी फेर रहा है। वो समझौते के खिलाफ जाते हुए यमन जंग को दाखिली मुद्दा बनाने पर तुला हुआ है और अतिक्रमणकारी गठबंधन को पक्ष नहीं मानता। अमेरिका सऊदी गठबंधन के साथ हुए समझौते के खिलाफ जाते हुए सऊदी गठबंधन की ओर से लूटी जा रही यमनी धन संपदा से यमनी कर्मचारियों को सैलरी देने की शर्त को भी नहीं मान रहा और सऊदी गठबंधन को इसे तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसे आले सऊद ने पहले मान लिया था। सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने यमन से विदेशी सेनाओं के निकलने को राजनीतिक वार्ता के लिए अंसारुल्लाह की अहम शर्त बताते हुए कहा कि अमेरिका इस मामले में भी बहानेबाजी कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि इस मामले और यमन संकट को जितना मुमकिन हो लंबा खींच सके। हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम अपने देश के खिलाफ किसी भी अतिक्रमणकारी सेना को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये एक अहम बुनियादी मुद्दा है।
अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि विदेशी सेना की यमन में मौजूदगी के साथ ही राजनीतिक वार्ता करना इस देश में अतिक्रमणकारी सेनाओं की मौजूदगी को मजबूती देना और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति देने के समान है। अंसारुल्लाह प्रमुख ने कहा कि जंग, नाकाबंदी, अतिक्रमण और यमन के किसी भी आइलैंड पर किसी भी देश की सेना की मौजूदगी की सूरत में किसी राजनीतिक वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।